प्रिय मित्रों एवं छात्रों, श्रीमद्भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के सार एवं छात्र उपयोगी बातें तथा वर्तमान में प्रासंगिकता के ऊपर इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चतुर्थ अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इसमें 42 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं जिस ज्ञान को तुझे देने वाला हूँ हे अर्जुन, उसे सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्यदेव को दिया था। उसके बाद उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था। तू मेरा प्रिय भक्त है, इसलिए आज मैं तुझे यह ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन ने शंका प्रकट की कि सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, तो मैं यह कैसे मान लूँ कि सृष्टि के आरंभ में आपने यह ज्ञान उन्हें दिया था। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। हे अर्जुन, याद रख कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा वहाँ पर 7वें और 8वें श्लोक में कृष्ण जी ने कहा है। कृष्ण जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अनोखे हैं। मेरे इस ज्ञान को पाकर अनेक लोग इस भवसागर को पार कर चुके हैं। जो मेरी जिस भाव में पूजा करता है, मैं उसी भाव में उसे फल देता हूँ। यह भी ध्यान रख कि कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू यह जानने की कोशिश कर कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, अर्थात कौन से कर्म ऐसे हैं जो करने चाहिए और कौन से कर्म ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें दुविधाग्रस्त रहते हैं। ऐसे में कुछ महान पुरुष भी होते हैं जो अपने सभी कार्यों को बिना फल की इच्छा से संपन्न करते हैं। वे सभी बंधनों से मुक्त रहते हैं। यहाँ बंधनों है, वे सभी बंधनों से मुक्त रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते और सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहते हैं, अर्थात समान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म में ही ब्रह्म का समर्पण होता है। उनके लिए सामग्री, अग्नि, सब कुछ ब्रह्म ही होता है, ईश्वर ही होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमात्मा रूपी अग्नि में ध्यान रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान इंद्रियों के विषयों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ मनुष्य धन संपत्ति की यज्ञ द्वारा, कुछ तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास द्वारा, कुछ वेद शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा ज्ञान में कुशल होकर यज्ञ करते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य इस जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, तो अगले जीवन में सुख की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। श्री कृष्ण जी ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वस्तुओं के यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु के पास जाना चाहिए और उसके प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे वह तत्व ज्ञान का उपदेश दें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा मनुष्य संसार रूपी दुख सागर को पार कर सकता है और इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कृष्ण जी 3 साधन बताते हैं: पूर्ण श्रद्धा रखना, तत्परता रखना और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तेरे हृदय में जो अज्ञान से उत्पन्न संदेह, इसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान योग नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। अब हम देखते हैं सार के बाद इस अध्याय में छात्र उपयोगी बातें क्या हैं, स्मरणीय श्लोक क्या हैं
और वर्तमान में प्रासंगिकता भी इससे आपको पता चलेगी। पहला, अगर आपका गुरु कोई बात बताए और आपको उसमें शंका हो तो अवश्य पूछना चाहिए। यह नहीं कि इससे गुरु की अवज्ञा होगी अर्थात वो बुरा मानेंगे, क्योंकि कृष्ण जी के कहने पर भी अर्जुन ने भी अपने संदेह को अपने मन में नहीं रखा, क्योंकि इससे क्या होता है, शंकाएं मन ही मन में रह जाती हैं, उनका नाश नहीं होता है। इसलिए प्रश्न को पूछना चाहिए, उससे शंकाओं का नाश होता है। दूसरा, जब जब भी आपको ऐसा लगे कि बुराइयां बढ़ रही हैं, तब हमें उस परम शक्ति की सत्ता पर विश्वास रखना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तीसरा बिंदु, हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए हम शुभ कर्मों में ही अपने आप को ज्यादा लगाएं। 4, हमें यह भी जानना ज्यादा जरूरी है कि हमारे लिए उचित कर्म क्या है और अनुचित कर्म क्या है, इससे हम सही रास्ते पर चल पाएंगे। विद्यार्थी होने के नाते अगर हम सब जगह केवल ज्ञान को देखें तो हम बहुत सफल हो सकते हैं। 6, हमें यह मानना चाहिए कि दुनिया में ज्ञान से बड़ा कोई भी पवित्र करने वाली चीज है ही नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ये पंक्तियां जरूर याद कर लेनी चाहिए, जिंदगी में कोट करने के लिए काम आएंगी। 7, ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें गुरु के पास विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, बार बार प्रश्न भी पूछने चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 8, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि ज्ञान रूपी नौका के द्वारा हम संसार के सभी दुखों से पार हो सकते हैं। आपने देखा है, जो लोग बहुत पढ़ते हैं और बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, उनके पास दुख होते ही नहीं है, और जो अज्ञानी होता है वो दुख के सागर में डूबा रहता है। इसलिए हमें खूब पढ़ाई करनी चाहिए। 9, ज्ञान प्राप्ति के लिए कृष्ण जी ने 3 मुख्य साधन बताए हैं। ज्ञान के प्रति पूर्ण श्रद्धा, तत्परता, तत्परता मतलब लगे रहो, एवं इंद्रियों पर संयम रखना, अर्थात हमारी इंद्रियां हमें भटकाएंगी, हमारी जीभ स्वादिष्ट भोजन के लिए लालयित होगी, हमारी आंखें अपने लोगों को देखने के लिए लालयित होंगी, हमारे कान अच्छे और चीज़ों को देखने के लिए लालयित होंगे, उनको श्रवण करने के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों पर संयम रखना है। क्यों? विद्या, पढ़ाई, अध्ययन। तो कृष्ण जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। तो इस अध्याय में 9 पॉइंट निकले हैं जो कि आज के समय में हम कर सकते हैं, और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। अब इसी अध्याय के सार को मैंने अपनी पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया है ताकि यह पूरा सार हमें याद हो जाए। लीजिए। कृष्ण ने अर्जुन से बोला, ज्ञान यह अनुपम अद्भुत है, धर्म जब जब भी कम होता आगमन मेरा निश्चित है। कर्म जैसे होंगे मानव फलों को पाएगा वैसा, कर्म जैसे होंगे मानव फलों को पाएगा वैसा, तभी तो श्रेष्ठ मानव का कर्म भी श्रेष्ठ सुनिश्चित है। अमरता पाना अगर चाहो ज्ञान का आसरा ले लो, करेगा पावन यह सबको दुखों का सागर भी तर लो। मगर यह ज्ञान है मानव कभी ऐसे नहीं मिलता, मगर यह ज्ञान है मानव कभी ऐसे नहीं मिलता। कृष्ण की 6 बातों को आप जीवन में भी अपना लो, कृष्ण की 6 बातों को आप जीवन में भी अपना लो, जीवन में भी अपना लो। तो मैंने आपको प्रयास किया है इस अध्याय का सार, इसकी उपयोगी बातें विशेषकर छात्रों के लिए, स्मरणीय पंक्तियां और श्लोक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह मेरा प्रयास
और यह श्रृंखला अच्छी लग रही होगी। अगर आपके और कोई भी सुझाव हों तो vedanurag@gmail.com पर दें। और आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश गर्ग को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।